सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और उसको ध्यान से सुने। न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय और उसका 5 पद लिखा है, क्योंकि देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जन्म देगी, उसके सिर पर उस्तरा ने न फिरे, क्योंकि गर्भ से ही बालक परमेश्वर का नाजीर होगा और वह पलिश्तियों के हाथ से इस्राएलियों को छुड़ाना आरंभ करेगा। प्रिय साथियों, यहाँ हम परमेश्वर के वचन प्रिय दास के द्वारा ये भविष्यवाणी हुई है और कहा उसने कि देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसके ऊपर कभी छुरा न फिरा होगा। वो कौन है? उसको जानिए। सिमसोन के पिता का नाम प्रियो मानोह था, जो दानियल के कुल का था, और उसकी पत्नी बाँझ थी, लेकिन प्रियो परमेश्वर की ओर से उसे सिमसोन नाम का एक पुत्र मिला। प्रियो, जब सिमसोन पैदा हुआ तो परमेश्वर ने उसे आशीष दी। उसके बाल लंबे थे, जिसमें परमेश्वर की शक्ति छिपी थी। प्रियो, इस्राएलियों के घोर शत्रु पलिश्ती थे, जिन्होंने 40 वर्ष के लिए इस्राएलियों को अपने अधीन कर रखा था और पलिश्तियों से छुटकारा दिलवाने के लिए सिमसोन ने पलिश्ती लड़की से विवाह किया। यानी प्रियो, उसने अपने विवाह भोज में एक शर्त लगाई थी। वह शर्त एक पहेली के रूप में थी, जो उसने पलिश्तियों से पूछी थी। खाने वालों में से खाना और बलवंत में से कुछ मीठी वस्तु निकली, परंतु वह 3 दिन के भीतर पहेली का अर्थ नहीं बता सके। और उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया। तब वह क्रोधित होकर घर वापस लौट गया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे बहुत तंग किया कि वह पहेली का अर्थ बता दे। प्रियो, जब सिमसोन ने उसे अर्थ बता दिया तो उस स्त्री ने पलिश्तियों को शीघ्र जाकर अर्थ बता दिया, जिसके कारण सिमसोन की हार हुई और सिमसोन की पत्नी उसके साथी को ब्याह दी गई, जो सिमसोन का मित्र था। प्रियो, जब सिमसोन ने 300 लोमड़ी पकड़ी और 2-2 लोमड़ी की पूंछ के बीच में मसाल बांधी और मसाल में आग लगाकर और खेतों में छोड़ दिया, जिसने उनकी दाख की बारियां और खड़ी फसल क्या हुई? जल गई और पलिश्ती उसे ललकारने लगे। तब उसने अकेले ही परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से गदहे के जबड़े की एक नई हड्डी से 1000 पलिश्तियों को मारा। क्योंकि बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा है, तत्पश्चात उसके बाल कट जाने से उसकी शक्ति खत्म हो गई, जिसके कारण उसके शत्रु ने उसे बंदी बना लिया और अंत में वह परमेश्वर की ओर मुड़ा और परमेश्वर ने उसकी विनती सुनी और उसे पुनः शक्ति प्रदान की थी, जिससे
वह शत्रुओं पर विजय हो गया। प्रियो, फिलिस्तियों के सरदार अपने देवता के लिए बलिदान चढ़ाने और आनंद मनाने के लिए एकत्रित हुए और उन्होंने बंदीगिरी से शिमशोन को मनोरंजन करने के लिए बुलाया और उसे खम्भों के बीच में खड़ा कर दिया। तब शिमशोन ने बीच के उन दोनों खम्भों की जिन पर वह संभला हुआ था अपने दोनों हाथों से ढकेल दिया और उसने अपना संपूर्ण बल लगा दिया, जिसके कारण घर सारे स्त्री पुरुष सरदारों के ऊपर गिर गए, जिससे सब लोग मर गए और शिमशोन भी मर गया। प्रियो, फतह जो था नाम गिलादी एक महान योद्धा था, परंतु वह एक वेश्या का पुत्र था और गिलाद फतह का पिता था। न्यायों की पुस्तक 11 में लिखा है। और जिसके कारण उसे घर से यह कहकर भगा दिया कि तू पराई स्त्री का बेटा है, और वह तोब देश में जाकर रहने लगा। और इधर इस्राएली संकट में पड़ गए। वे 18 वर्ष तक अमोनियों के अधीन रह करके अत्याचार सहते रहे। लेकिन प्रियो, उन्होंने अमोनियों के साथ युद्ध करना था और इस्राएलियों ने फतह से कहा कि हमारा प्रधान बन जा कि हम अमोनियों से युद्ध कर सकें। तब वह उनके साथ गया और फतह ने परमेश्वर यहोवा से मन्नत मांगी कि अमोनियों को मेरे हाथ में कर दे। तब परमेश्वर की आत्मा फतह में समा गई और वह गिलाद के मिस्पा में से होकर अमोनियों के पास गया और परमेश्वर ने अमोनियों को उसके हाथ में कर दिया और उसने उन्हें खदेड़ कर घायल किया और अमोनी लोग इस्राएलियों के अधीन हो गए। उसके बाद फतह ने 6 वर्ष तक इस्राएल का न्याय किया। प्रियो, हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा सामर्थी परमेश्वर है और हम सब के छुड़ाने के लिए हमारे शत्रुओं को नाश कर देता है। इसलिए प्रियो, उस परमेश्वर पर भरोसा रखें जो हमें जीवन देता है, वो बचाता है, आपके साथ चलता है और रहता है। उस परमेश्वर का प्रियो परमेश्वर दास वर्णन करता है। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को दास। आमीन।